पार्टी की पंजाब में सरकार बनने के बाद पार्टी का अगला निशाना हिमाचल प्रदेश है। प्रदेश में इस साल के अंत में एक और जहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहीं अगले माह शिमला नगर निगम में चुनाव होने हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी इन दिनों खासी सक्रिय देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने शिमला में संवाददाता सम्मेलन में सरकार को घेरा व कहा कि प्रदेश सरकार अवैध दवाइयों के कारोबार पर नकेल कसने में पूरी तरह नाकाम रही है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश में बन रही दवाइयों के आए दिन सैंपल फेल हो रहे हैं, लेकिन सरकार बेखबर है। हाल ही में 10 जीवन रक्षक दवाओं के सैंपल एक बार फिर फेल हुए हैं, जिससे लोगों में प्रदेश के फार्मा हब को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 10 दवाइयों के सैंपल फेल होने पर सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की व जल्द ही से जल्द उन यूनिट को बंद करने की मांग की जिससे ये दवाएं बन रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि फार्मा उद्योगों पर कड़ी नजर रखे व दूसरी अफसरों। हमें भी आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पता चला है कि हिमाचल प्रदेश में 10 दवाइयों के सैंपल जिनको कि अलग अलग क्षेत्र में फैक्ट्रियां बना रही हैं फेल हुए हैं। और दवाइयाँ जो हैं वो हार्ट से रिलेटेड हैं, अल्सर से रिलेटेड है, बहुत मेजर जो आदमी को समस्या आती हैं उनसे रिलेटेड वो दवाइयाँ हैं, जिसमें से 6 दवाइयाँ सोलन और बाकी जो 4 हैं वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फेल हुई हैं। इसकी जानकारी जो है केंद्रीय जो इनके नियंत्रण बोर्ड के लोग हैं उन्होंने भी दी है, और जो यहाँ के चीफ ड्रग्स के जो मरवा जी हैं उन्होंने भी ये स्वीकारा है कि जो 10 सैंपल फेल हुए हैं उसमें से 6 सोलन के हैं और 4 जो हैं वो नाहन डिस्ट्रिक्ट के हैं। इस तरीके का जो खिलवाड़ आम जनता के जीवन के साथ चल रहा है, ये सरकार जो हिमाचल प्रदेश की है ये कहाँ सोई है। हम ये आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि क्या एक आम व्यक्ति की जो जिंदगी है उसका जीवन इतना सस्ता है? लाखों करोड़ों रुपए की निजी कंपनियां जो दवाई बनाने में लगी है उनके ऊपर क्या कोई कंट्रोल नहीं है? उनके ऊपर क्या कोई दबिश नहीं है सरकार के अंदर? आखिर सरकार कितनी दफे, मैं 5 सालों के अंदर की आपको घटना सुनाऊं तो 50 दफे कम से कम अखबारों में और रिपोर्ट के माध्यम से कि कभी बद्दी में कुछ दवाई के सैंपल फेल हो जाते हैं, कभी पाउंटा में दवाइयों के सैंपल फेल हो जाते हैं, कभी सोलन में दवाई के सैंपल। आखिर सरकार की कोई दबिश ही नहीं है? जो आम जनता है और जो लोग हैं, वैसे ही आप एक चीज़ मानिए, जब आदमी हॉस्पिटल जाता है, अब किसी भी रोग से वो ग्रस्त होता है तो वो कितनी पीड़ा में होता है, उसके घर वाले परेशान, वो खुद परेशान, पूरा फैमिली सेटअप खराब हो जाता है। उसके बावजूद अगर उसे ऐसी दवाइयाँ मिल रही हैं और वो ये पढ़ रहा होगा अपने किसी भी माध्यम से, मुझे ये पता चल रहा होगा कि ये दवाइयों के ये जो सैंपल ये फेल हो रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट दवाई है। आप बताइए, कोलेस्ट्रॉल को रोकने वाली दवाई, कम करने वाली दवाई, उसका सैंपल फेल। अल्सर को ठीक करने वाली दवाई, उसका सैंपल फेल। आखिर इस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं? सरकार की जो एजेंसीज है वो क्या कर रही है? स्वास्थ्य को जो कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य को देखने वाले जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? कोई जिम्मेदारी सरकार की तय होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री तीसरी दफे, अभी मैं हाल ही आपको रिसेंट घटना बताता हूँ। एक पीएचसी में चले गए और पीएचसी में एक दवाई नहीं मिल रही थी तो उन्होंने पर्ची काउंटर से अंदर दी। बड़ी रोचक घटना है। तो काउंटर वाले की दवाई नहीं है, डॉक्टर ने लिखी है हमारे पास लिस्ट में ये दवाई नहीं है। उन्होंने कहा डॉक्टर जी आपने ये दवाई क्यों लिखी जो लिस्ट में नहीं है? उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई। इस प्रकार का मुख्यमंत्री जो खुद जाकर ये सुनिश्चित करे कि किस प्रकार प्रदेश में दवाइयाँ और स्वास्थ्य का संचालन होना चाहिए, ऐसे लोगों की सरकार यहाँ भी आम जनता से मैं आह्वान करता हूँ कि लानी चाहिए, ताकि आपके जीवन के साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए। और सख्त से सख्त कार्रवाई, वो जो 10 लोगों के जो सैंपल फेल हुए 10 दवाइयों के 10 जो मालिक हैं फैक्ट्रीज के, वो फैक्ट्री सील होनी चाहिए, वो बंद होनी चाहिए। और आज ही से निरंतर सरकार को जितने भी हमारे फार्मा उद्योग हैं दबिश करनी चाहिए, अपने अधिकारी भेजने चाहिए, उसकी क्वालिटी चेक होना चाहिए, मापदंड कुछ होने चाहिए, जिसकी जो दवाइयाँ बन रही हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश की हब का बहुत बड़ा फार्मे का हब है। आप देखिए, अभी एक बहुत बड़ा पार्क केंद्र सरकार ने बद्दी में दिया है। अगर इसी तरीके की दवाइयाँ बनती रहेगी तो वहाँ तो चोर बाजारी चलती रहेगी, और चोर बाजारी के होते आप बताइए जीवन जो लोगों का है वो इतना सस्ता तो नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी बनता रहे, और जो रुतबे रसूख वाले लोग हैं, फैक्ट्रियों के मालिक हैं, वो मालदार होते रहें, और हमारे जो हिमाचल के बंधु हैं और भी लोग हैं, ये दवाइयाँ और भी सप्लाई होती होगी, उनकी जानों से खिलवाड़ होता रहे। क्योंकि ये दवाई अपने आप से तो ठीक समझ के खाएंगे, लेकिन जब रिएक्शन होगा तो उन्हें अपनी जान से जो है जाना पड़ेगा। तो इस तरीके की
जो चीज़ है वो आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं सहेगी। इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन भी करेंगे, और हम मांग करते हैं कि ये जो 10 की 10 कंपनियां हैं इसे जल्द से जल्द बंद किया जाए, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो अधिकारी जिनकी ड्यूटीज़ थी, उनकी जिनकी मॉरल ड्यूटीज़ और ऑफिशियल ड्यूटीज़ थी कि चेक करने की, क्वालिटी चेक करने की, उनकी भी इसमें त्रुटि है। क्योंकि अगर वो जाते और समय रहते ये सारी चीज़ें चेक करते तो वो भी, उनको भी मौका ना मिलता कि वो खराब दवाइयों की उत्पादन कर सके, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।